RS अग्रवाल की जो इंग्लिश वाली बुक है उसमें टाइम एंड वर्क का जो चैप्टर है वो अपन अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे, आपको पहले साथ में जो है ट्राई करना है, पहले आपको करना है, फिर सॉल्यूशन आपको देखना है। अगर कोई क्वेश्चन बीच में स्किप होता है तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको, वो आप क्वेश्चन नंबर नोट कर ले और वीडियो खत्म होने के बाद जो है वो वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करें, क्योंकि बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन होगा जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि आयशा कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। आयशा जो है किसी काम को 16 दिन में खत्म कर सकती है। ठीक है, अनीता कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 8 डेज। अनीता जो है वो इस काम को 8 डेज के अंदर अंदर खत्म कर सकती है। इफ बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द सेम वर्क। अगर दोनों की दोनों साथ में काम करती है तो इस केस में इनको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन होता है ये वाला, आपने अगर किया होगा ये वाला चैप्टर का, अगर आपने बेसिक भी किया है। अगर ये 16 दिन दे रखा है, ये 8 दिन दे रखा है, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम मुझे कितना मिलेगा 16। तो मैं मान लेता हूं कि अपना टोटल जो वर्क आ रहा है, टोटल वर्क वो कितना है 16 आ रहा है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप टोटल वर्क हमेशा इनका एलसीएम भी लो, आप कुछ भी ले सकते हो मन से, 100, 1000, लेकिन एलसीएम लेने से क्या है कैलकुलेशन थोड़ी आसान रहती है। क्लियर है। अब टोटल वर्क 16 है, आयशा जो है उस काम को 16 दिन में करती है, तो आयशा की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1 आएगी। एफिशिएंसी का मतलब है कि एक दिन में उसने कितना किया। सिमिलरली 16 यूनिट का काम है, अनीता जो है 8 दिन में करती है, तो अनीता ने एक दिन में कितना काम किया होगा, 2 यूनिट का काम किया होगा। मतलब अनीता और आयशा इनकी एफिशिएंसी अपने पास कितनी आ गई, अनीता की 2 है और आयशा की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। ठीक है, तो अगर अनीता और आयशा दोनों की टोटल एफिशिएंसी की बात करी जाए तो दोनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 होगी। एफिशिएंसी का मतलब है कि ये लोग एक दिन में कितना काम कर लेंगे। तो अगर ये एक दिन में 3 यूनिट का काम करते हैं तो 16 यूनिट का काम करने में इनको कितना दिन लगेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16/3। तो यहाँ से मुझे कितना मिलेगा, 5 सही 1/3 दिन। क्लियर है या नहीं है? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा, बी। क्लियर है। चलता है देखो अगले सवाल की तरफ। अब आप यहाँ पे एक चीज देखोगे कि पहले के बाद अपन डायरेक्ट तीसरे के ऊपर आ गए, तो जो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन है बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे करवाया उस टाइप का ही क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपको जरूर करना है, एक बार आप नोट कर लो सेकंड नंबर क्वेश्चन, कि आप बाद में वीडियो खत्म होने के बाद इसको करेंगे। देखो क्या कह रहा है, ए कैन फिनिश अ वर्क इन 18 डेज, बी कैन डू द सेम वर्क इन हाफ द टाइम। ए जो है किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और बी जो है उस काम को आधे टाइम में यानी 9 दिन में खत्म कर सकता है नहीं, हाफ द टाइम टेकन बाय ए। आगे क्या कह रहा है, देन वर्किंग टुगेदर व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। एक दिन के अंदर वो उस काम का कितना हिस्सा पूरा कर सकते हैं। देखो फिर से अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, मेरे पास 18 आएगा। देखो यहाँ पे ये तो टाइम है 18 और 9, तो अगर इनकी एफिशिएंसी देखी जाए तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, एक आएगी, और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 है। नहीं, एफिशिएंसी का मतलब है एक दिन में इन लोगों ने कितना काम किया। अगर ए एक दिन में 1 करता है, बी जो है एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो दोनों ने, ए और बी दोनों ने मिलकर एक दिन में कितना काम कर लिया, 3 यूनिट काम कर लिया। टोटल काम है कितना, 18। तो 18 में से 3 यूनिट इन्होंने काम कर लिया है, यानी कितना भाग इन्होंने कर लिया है, 1/6 पोर्शन जो इन्होंने काम कर लिया। अपन को इस क्वेश्चन में यही पूछा है, व्हाट पार्ट ऑफ द सेम वर्क दे कैन फिनिश इन अ डे। तो कितना काम वो कर सकते हैं, 1/6 काम जो है वो टोटल काम को एक दिन में पूरा कर सकते हैं। क्लियर है। चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर क्वेश्चन, आपको विजिबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो देखो क्वेश्चन को मैं थोड़ा एक बार डिक्टेट कर देता हूँ। क्या कह रहा है, अ टायर हैज 2 पंचर्स, द फर्स्ट पंचर अलोन वुड हैव मेड द टायर फ्लैट इन 9 मिनट्स। मतलब एक टायर के अंदर 2 पंचर है, अगर पंचर ए की बात की जाए तो वो 9 मिनट के अंदर अंदर उस पूरे टायर को खाली कर सकता है। एंड द सेकंड अलोन वुड हैव डन इट इन 6 मिनट्स। और अगर सेकंड वाले अकेले पंचर की बात करी जाए तो वो इसको 6 मिनट के अंदर अंदर पूरा का पूरा खाली कर सकता है। इफ एयर लीक्स आउट एट अ कांस्टेंट रेट, हाउ लॉन्ग डज इट टेक बोथ द पंचर्स टुगेदर टू मेक इट फ्लैट। अगर दोनों के दोनों साथ में हो जाते तो कितना टाइम लगता पूरा का पूरा टायर खाली होने में। देखो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, मेरे पास 18 आएगा। इन दोनों का एलसीएम अगर 18 है तो टोटल वर्क यानी यहाँ पे टोटल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं कि टायर के अंदर टोटल एयर कितनी है, तो वो कितनी होगी, 18 होगी। ठीक है, टोटल एयर 18 है और ये 18 यूनिट के जो एयर है खाली करने में 1 और 9 मिनट लगते हैं। तो यहाँ से ए की एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 2 आ रही है। एफिशिएंसी 2 आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ए जो है 1 मिनट में 2 यूनिट खाली करता है। सिमिलरली बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 आएगी, है या नहीं है। 3 कैसे,
कि अगर 18 यूनिट खाली करने में बी को 6 मिनट लगते हैं तो 1 मिनट में वो कितना खाली कर लेगा, 3 यूनिट खाली कर देगा। अगर दोनों की टोटल बात की जाए तो दोनों के दोनों जो है टोटल के टोटल 5 यूनिट खाली कर देंगे 1 मिनट के अंदर। तो 18 यूनिट खाली करने हैं मुझे, और दोनों एक साथ अगर बात की जाए तो ये दोनों 5 यूनिट खाली कर देते हैं। तो यहाँ से अपन इसको जब सॉल्व करते हैं तो अपन को कितना मिलेगा, 3 सही 3/5। इसके अंदर अपन ने डिवाइड किया है, यानी 3/5 जो है अपना क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, A can knit a pair of socks in 3 days, B can knit the same pair in 9 days. If they are knitting together, then in how many days will they knit 2 pairs of socks? यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि A जो है 3 दिन के अंदर किसी सॉक्स जो है उस पूरे को बना सकता है, निट कर सकता है। B जो है उसको 9 दिन के अंदर अंदर बना सकता है। ठीक है, अगर दोनों के दोनों साथ में काम करें तो ये दोनों 2 पेयर जो है कितने दिन में बना लेंगे। देखो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आ जाए कि निट किया जा रहा है या कोई काम कर रहे हैं, साड़ी बना रहे हैं या कोई अदर किसी तरीके का काम कर रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को करने का अपना बेसिक तरीका भी होता है जो भी अपन करते आए हैं। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर एक तरीका और है, वो आप करें तो वो भी ज्यादा सही रहता है। देखो 3 दिन में इन लोगों ने, ए की अगर मैं बात करूं तो 3 दिन में ए ने एक पैर बनाया, तो ए ने एक दिन में कितने पैर बनाए होंगे, 1/3 है नहीं। अगर 3 दिन में इसने एक पैर बनाया है तो एक दिन में इसने कितना बनाया होगा, 1/3 बनाया होगा। सिमिलरली बी ने 9 दिन में एक पैर बनाया। देखो क्वेश्चन के अंदर सिंपल सी लैंग्वेज में लिख रखा है, अगर बी ने 9 दिन में एक पैर बनाया तो बी ने एक दिन में कितना बनाया, 1/9 पैर बनाया, मतलब एक पैर का 1/9 पोर्शन बनाया। अगर दोनों की टोटल बात करी जाए, इसने एक दिन में इतना बनाया, इसने एक दिन में इतना बनाया, दोनों के दोनों अगर अपना अलग अलग काम कर रहे हैं तो टोटल एक दिन के अंदर कितना बन जाएगा, 1/3 प्लस 1/9। यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, देखो ए और बी दोनों की एफिशिएंसी मिलने जा रही है या नहीं है। एक दिन में इन लोगों ने कितना काम किया। देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम मैं यहाँ पे लेता हूँ। देखो 9 आ रहा है तो ऊपर कितना आएगा, 3 + 1, यानी कितना मिला मुझे, 4/9। मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर ए और बी साथ में काम करते हैं तो वो जो है 4/9 ऑफ अ पेयर एक दिन में तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखना कि अगर 4/9 पेयर तैयार करने में इनको एक दिन लगते हैं तो 2 पेयर तैयार करने में कितने दिन लगेंगे, 1/4/9 इंटू क्या कर देंगे अपन यहाँ पे 2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। देखो 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 इंटू 2 अपॉन कितना हो गया 4। ये 2 से ये यहाँ पे 2 इसको कैंसिल कर दे, कितना आएगा 9/2, और 9/2 को अपन क्या लिख सकते हैं 4.5। यानी अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आई बात समझ में नहीं आई? तो इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिल जाए जिसमें कोई काम किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे सॉक्स को बुनने का काम किया जा रहा है, इसी तरीके का कोई क्वेश्चन आगे अपन मिलता है तो अपन करते हैं। देखो इसको कैसे करना है। फिलहाल ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days, बी कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 12 days. A and B together complete the same work and get 200 rupees as the combined wage. B's share, B का जो हिस्सा है वो अपन को याद करना। देखो कह रहा है कि A जो है किसी काम को 8 दिन में कर सकता है और B जो है उसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, दोनों के दोनों काम करते हैं, साथ में शुरू करते हैं और दोनों को टोटल मिलाकर 200 रुपए दे रहे हैं। तो ये कह रहा है इसमें B का पोर्शन कितना है, B को कितना रुपए मिला। देखो इन दोनों का एलसीएम की अगर बात करी जाए तो 24 होगा। एलसीएम अगर 24 है, यहाँ पे ये टाइम लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं अगर एफिशिएंसी लिखता हूँ, देखो ए की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 2। एफिशिएंसी मतलब एक दिन में इन लोगों ने कितना काम किया। तो एक चीज होती है कि उनकी जो सैलरी होती है इस टाइम एंड वर्क वाले चैप्टर के अंदर, उनकी जो वेजेस होती है वो उनको कैसे मिलती है, जितना वो काम करते हैं उतना उनको यहाँ पे रुपए मिलता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी से भी अपन कंपैरिजन करा सकते हैं कि अगर जितने समय में ए जो है 3 यूनिट काम करता है उतने ही समय में बी जो है यहाँ पे 2 यूनिट काम करता है और टोटल काम कितने का हो जाता है, 5 का हो जाता है। देखो अगर 5 यूनिट काम पूरा होता है तो टोटल आपको 200 रुपए मिल रहे हैं, तो 2 यूनिट काम के कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, देखो यहाँ पे 40 से मल्टीप्लाई करा देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखो 40 से मल्टीप्लाई हुआ है तो 40 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ये ए की बात थी, ये बी की बात। अपन को क्वेश्चन में बी का पूछा है तो मैंने यहाँ पे बी का निकाला, कितना आया 80। ऑप्शन बी क्या हो गया अपना आंसर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो भी अपन ने किया था, सॉक्स वाला एक क्वेश्चन किया था, उसी तरीके से अपन इस क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे।
हालांकि इसको करने का अपना बेसिक तरीका भी होता है जिस तरीके से अपन एफिशिएंसी करके करते हैं, लेकिन 1/3 ये जो 1 रेशियो में लाते हैं अपन, उस तरीके से करना इस क्वेश्चन को ज्यादा सही रहता है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाए तो अपन बेसिक तरीका अपना लगा सके। क्या कह रहा है, जॉर्ज टेक्स 8 hours टू कॉपी 50 पेज मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, 8 घंटे के अंदर जॉर्ज की अगर बात करूं मैं, 8 घंटे के अंदर जॉर्ज 50 पेज जो है छाप देता है, टाइप कर देता है। वाइल सोनिया कैन कॉपी द सेम मैन्युस्क्रिप्ट इन 6 hours, जबकि सोनिया जो है वो 6 hours के अंदर 50 पेज टाइप कर देती है। ठीक है, तो ये कह रहा है हाउ मेनी आवर्स वुड इट टेक देम टू कॉपी 100 पेज मैन्युस्क्रिप्ट इफ दे वर्क टुगेदर। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो 100 पेज छापने में इनको कितने दिन लगेंगे। देखो यहाँ पे जॉर्ज 8 घंटे में 50 अगर छापता है तो जॉर्ज 1 घंटे में कितने छापता है। यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, 50/80 कर दूं, यानी यहाँ से कितना आएगा, देखो 25/4। क्लियर है। और अगर सोनिया की बात करते हैं तो सोनिया के बारे में कितना आएगा, सोनिया 1 घंटे में 50/6 यानी कितना मिलेगा मुझे, 25/3। 25/3 ये क्या आ गया, यहाँ पे सोनिया की एफिशिएंसी आ गई। अगर दोनों की साथ में बात करी जाए, जॉर्ज और सोनिया दोनों के दोनों 1 घंटे में कितना छाप लेंगे, कितना पोर्शन जो है प्रिंट कर लेंगे। तो क्या करूंगा, 1 घंटे में ये इतना करता है, 1 घंटे में ये इतनी करती है, तो टोटल मिलाकर ये कितना कर लेंगे, 25/4 प्लस 25/3। इस चीज को थोड़ा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो अगर मैं 12 एलसीएम लेता हूँ, ठीक है, तो ऊपर कितना आएगा, यहाँ पे तो आएगा 75 और यहाँ पे कितना आएगा 100, यानी ये टोटल कितना आ रहा है मेरे पास 175/12। 175/12 मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि 175/12 पेजेस टाइप करने के लिए अगर दोनों मिलकर करते हैं तो इनको 1 घंटा लगता है। तो 100 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या रहा है 100 पेज, तो क्या लिखेंगे अपन 1/175/12 इंटू यहाँ पे क्या कर देंगे 100, ये 12 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो 175 इंटू क्या कर देंगे यहाँ पे 100। 25 को काट दिया मैंने, इसको 7 बार में कट रहा है और यहाँ पे कितनी बार में कट रहा है, देखो 25 से ऊपर वाला 4 बार में और नीचे वाला कितनी बार में 7 बार में। यहाँ से कितना आ रहा है 48/7। ठीक है, और 48/7 तो कितना आएगा 6 सही 6/7। 6 सही 6/7। ऑप्शन नंबर ए जो है वो अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। इस क्वेश्चन को हालांकि बिना फ्रैक्शन बनाए भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये वाला जो टॉपिक है अगर अपन अलग से करते तो मैं जरूर आपको समझाता। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है सारे अलग अलग मेथड से पढ़ गए हैं, इसलिए मैं बेसिक मेथड से करा रहा हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। क्लियर है। जब इंडिविजुअली ये टॉपिक करेंगे तो इस क्वेश्चन को करने का एक बेसिक सा सिंपल सा तरीका होता है जिसके अंदर फ्रैक्शन नहीं बनती, अपन वो भी जरूर ट्राई करेंगे। क्लियर है। देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक बार मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, A and B together complete a piece of work in T days। अगर मैं A प्लस B की बात करूं तो ये T डेज के अंदर किसी काम को पूरा कर लेते हैं। अगर A अलोन की बात की जाए तो ये T प्लस 3 डेज के अंदर काम को पूरा कर लेता है। और अगर B अलोन की बात की जाए, B के बारे में देखो क्या कह रहा है, T प्लस 12 डेज के अंदर ये जो है इस काम को पूरा कर लेता है। तो ये कह रहा है यहाँ पे T की वैल्यू क्या है, ये जो है T का मतलब है कि A और B मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो ये क्या है, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर A काम करता है ना तो A को काम करने में दोनों के साथ में किए गए टाइम से 3 दिन ज्यादा लगते हैं। देखो ऐसा ही तो कह रहा है, अगर ये T है तो ये T प्लस 3 है। सिमिलरली यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि अगर यहाँ पे इसको T टाइम लग रहा है तो यहाँ पे देखो इसको 12 दिन ज्यादा लग रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जब भी पैटर्न मिल जाए जिसके अंदर दो इंडिविजुअल व्यक्तियों का कंपैरिजन उन दोनों साथ में किए गए काम से कंपैरिजन किया जाए, तो इस केस में आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा के रूट ले लेना है। यानी आपको क्या करना है, 3 × 12 का मल्टीप्लाई करा के रूट ले लेना है। इसको सॉल्व करने पर जो भी चीज मिलेगी वही अपना क्या होगा, आंसर यानी टी होगा। ये ट्रिक होती है, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने पहले नहीं देखी है तो अब देख लो। आप क्या कह रहा है कि जब भी इंडिविजुअल व्यक्तियों का A और B का इन दोनों के कंबाइंड वर्क को करने में लिए गए टाइम से कंपैरिजन दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों के जो डिफरेंस है उनको मल्टीप्लाई करा के उसका अंडर रूट लेना है। तो 12 × 3 कितना हो जाएगा 36 और रूट 36 कितना होता है अपने पास 6। यानी T की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है
टी की वैल्यू यहाँ पे अपने पास आ रही है 6, यानी नन ऑफ दीज अपना क्या होगा यहाँ पे आंसर होगा। क्लियर है? चलता देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, रीना, आस्था एंड श्लोका कैन independently complete a piece of work in 6 hours, 4 hours and 12 hours respectively. If they work together, how much time will they take to complete that piece of work? देखो तीनों का इंडिविजुअली अपन को दे ही रखा है 6, 4 और 12, तो ये तीनों साथ में मिलकर कितने समय में करेगी। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप ये तो आप खुद ही कर लेंगे कि ये 4 है, ये 6 है, अगला 4 है और अगला कितना है 12 है। इन सब का अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा, देखो 12 मिलेगा। ठीक है, 12 यहाँ पे क्या हो गया अपना टोटल वर्क हो गया। अगर टोटल वर्क 12 है तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 2 आएगी। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 आएगी। और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर तीनों की टोटल एफिशिएंसी की बात करी जाए तो 2 + 3 + 1 कितना हो गया 6। तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं 12/6, 12/6 कितना हो गया 2 आवर्स, यानी अपना आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं पहले। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन अपन को, 2 spinning machine A and B can together produce 3 lakh meters of cloth in 10 hours. A और B अगर साथ में काम करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखो A और B अगर साथ में काम करते हैं तो 10 घंटे के अंदर 3 लाख मीटर क्लोथ तैयार कर देते हैं। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो भी अपन ने सॉक्स वाला एक क्वेश्चन किया था, उसके बाद अपन एक क्वेश्चन और किया था, तो उसी तरीके से अपन इस क्वेश्चन को भी करेंगे, बिल्कुल अपना जो बेसिक तरीका है उसी से करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कह रहा है, इफ मशीन बी अलोन कैन प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ क्लोथ इन 15 आवर्स। देखो अगर केवल और केवल बी की बात करी जाए तो बी जो है इस सेम काम को 15 घंटे में करती है। 15 घंटे के अंदर ये जो 3 लाख मीटर का कपड़ा अपन को तैयार करना है, ये जो है बी कर लेती है। ये कह रहा है कि इन देन हाउ मच क्लोथ कैन मशीन ए प्रोड्यूस अलोन इन 10 आवर्स। देखो अगर ए और बी 10 घंटे में 3 लाख मीटर तैयार करते हैं तो ये 1 घंटे में कितना तैयार करेंगे, 30,000 मीटर, है या नहीं है। सिमिलरली बी 15 घंटे के अंदर 3 लाख तैयार करता है तो बी जो है 1 घंटे में कितना तैयार करेगा, 20,000 मीटर, है या नहीं है। अगर मैं केवल और केवल ए की बात करूं तो ए जो है 1 घंटे में कितना तैयार करेगा। तो यहाँ पे एक चीज आप देखोगे कि बी 1 घंटे में 20,000 करता है, लेकिन अगर दोनों साथ में करते हैं तो 30,000 लगते हैं। तो ऊपर वाला जो एक्स्ट्रा वाला 10,000 है वो किसने किया होगा, ए नहीं तो किया होगा, यानी 30,000 माइनस 20,000 मैंने कर दिया, मुझे कितना मिला 10,000। यानी ए जो है 10,000 मीटर अगर कपड़ा तैयार करना है तो उसको कितना टाइम लगेगा, 1 घंटे का टाइम लगेगा। अगर वो 1 घंटे में 10,000 मीटर तैयार करता है तो 10 घंटे में कितना तैयार कर लेगा, 10 घंटे में कितना तैयार कर लेगा, इसको भी अपन क्या कर देते हैं 10 से गुणा कर देते हैं। तो अपना आंसर कितना आएगा यहाँ पे 1 लाख अपना क्या होगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो अपना क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है या नहीं है? चलते हैं देखो अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक्स वाई एंड जेड कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days। अगर x प्लस वाई प्लस जेड की बात की जाए तो ये तीनों के तीनों जो है किसी काम को 6 डेज के अंदर पूरा कर लेते हैं। x और y अलोन कैन डू द सेम वर्क इन 16 days। चाहे अगर x की बात करूं चाहे मैं y की बात करूं, दोनों को 16 दिन लगते हैं, क्वेश्चन के अंदर लिखा है। तो ये कह रहा है हाउ मेनी डेज विल जेड टेक टू कंप्लीट द वर्क। जेड के बारे में अपन को यहाँ पे निकालना है। क्लियर है नहीं? तो देखो 16 का यहाँ पे भी ये 16 है और यहाँ पे भी ये कितना है, देखो 6 है, तो 16, 16 और 6 इन सब का एलसीएम देखते हैं तो कितना आएगा अपने पास, देखो 48 आएगा। ठीक है, 48 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 3, वाई की एफिशिएंसी कितनी आएगी 3। ठीक है, और इन सब की टोटल एफिशिएंसी कितनी आएगी 8, 48/6। ठीक है, ये 3 है, ये 3 है और ये 8 है, तो एक्स्ट्रा वाला 2 किसका होगा, जेड का होगा। 8 - 6 कर लिया मैंने, 8 माइनस इन दोनों का सब मैंने क्या कर लिया 6, कितना आया 2। अगर जेड की एफिशिएंसी 2 है, जेड को टोटल 48 यूनिट्स का काम करना है, तो जेड का टोटल टाइम कितना होगा 24, 48/2 कितना हो जाएगा 24, यानी अपना आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 24